हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग NISM और NCFM एग्ज़ाम्स के बारे में बताएंगे आपको। ये मस्ट है फॉर CA CMA स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे से SFM और AFM की क्लास ली है। आप विश्वास कीजिए, आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है। आपका एक बार रिवीजन हो जाने के बाद आप ये एग्ज़ाम आराम से दे सकते हैं। कहीं कोई क्लासेस और कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है और इस एग्ज़ाम में हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर रहे हैं। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, अगर आपका एक एडिशनल डिग्री आपको मिल रहा है तो बिल्कुल भी पीछे मत हटिए। ये एग्ज़ाम आदित्य जैन सर कंडक्ट नहीं कराते हैं, सेबी कंडक्ट कराता है। तो अभी मैं पूरा उसका इंफॉर्मेटिव वीडियो प्ले करने वाला हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप NCF और NCFM करवाते हैं NSE और NISM करवाता है सेबी। तो सेबी एक ज़्यादा बिगर ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेरा अपना पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप NISM का एग्ज़ाम दीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे एग्ज़ाम का यहाँ पर फीस वगैरह दिया हुआ है। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। किन्हीं का 1500। करेंसी डेरिवेटिव हमने क्लास में किया हुआ है, तो आप करेंसी डेरिवेटिव दे सकते हैं। कौन कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड आपने दिया हुआ है, म्यूचुअल फंड एग्ज़ाम दे सकते हैं, डेरिवेटिव एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। जो जो आपके SFM AFM सिलेबस में है वो सारे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। डेरिवेटिव एग्ज़ाम दे सकते हैं। मर्चेंट बैंकिंग आप मत दीजिएगा क्योंकि वो आपको इस सिलेबस में नहीं था, ठीक है ना। जो जो आपके सिलेबस में है वो सारे एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। आप देख पा रहे हैं ये सारे एग्ज़ाम्स जो जो आपके सिलेबस में है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपके सिलेबस में था तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। फिक्स्ड इनकम का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये सारे एग्ज़ाम्स के बारे में है। और इसके बाद अगर आप दो एग्ज़ाम और देना चाहें तो दे सकते हैं। एक रिसर्च एनालिस्ट का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेवल 1 लेवल 2 दोनों दे सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के लेवल 1 लेवल 2 दोनों दे सकते हैं। और रिसर्च एनालिस्ट के भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। रिसर्च एनालिस्ट का आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्ज़ाम है, रिसर्च एनालिस्ट का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। कॉमोडिटी डेरिवेटिव भी आपके सिलेबस में था, वो भी आप कवर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 29 एग्ज़ाम्स यहाँ पर बताया जा रहा है। 29 एग्ज़ाम्स में आप मैक्सिमम एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, ठीक है ना। एटलीस्ट जो आपके सिलेबस में वो तो दे ही दीजिए, प्लस उसके साथ रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। NISM NCFM के एग्ज़ाम्स आप दीजिए, बहुत ही अच्छा वैल्यूएटेड ये कोर्स रहेगा आपके लिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप जब भी एग्ज़ाम देंगे आप मुझे अपना सर्टिफिकेट ज़रूर बताइएगा। हम एक ग्रुप बना देते हैं जहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट भी पोस्ट कर सकते हैं ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो और हम आपको भी रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ, आपको भी हम अप्रिशिएट कर पाएँ, आपको भी एक मौका मिलेगा अपनी अचीवमेंट को शेयर करने का, ठीक है, फाइन। तो इस पूरे डिटेल्ड वीडियो में प्ले करने वाला हूँ, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए सही रहेगा और आप NISM के एग्ज़ाम्स जरूर देंगे। मेरी तरफ से समझ लीजिए मैंडेटरी है। सारा प्रोसेस आपको यहाँ पर बताया हुआ है, सारा प्रोसेस आपको यहाँ बताया हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोई अगर दिक्कत हो तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हैं @class_by_aj टेलीग्राम यूज़र ID पे। और इस एग्ज़ाम्स को आपको देना है, आपके रेज्यूम में बहुत ज़्यादा ये एडिशन देगा। आप जब जॉब लाइन में जाएंगे तो ये सारे जो आपने किए हैं सर्टिफिकेट्स आपके बहुत काम आएंगे। फाइन सर। तो अपना डिग्री कंप्लीट करने से पहले, चाहे आप CA कर रहे हो, CMA कर रहे हो या CFA कर रहे हो, ये सारे अगर एग्ज़ाम्स दे देंगे तो आपकी जो रेज्यूम है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, आप प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मार्केट में उतरेंगे, ठीक है सर। तो NISM में मैं आपको 2-3 वीडियोस प्ले करवा दे रहा हूँ जो मैंने टाइम टू टाइम लिया था, जिससे आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिले। अगर कुछ चीज़ रिपीट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फास्ट फॉरवर्ड मोड में भी देख सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, मेन मकसद यही है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले, ठीक है, फाइन। हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपना एग्ज़ाम दे दिया है, जो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इन बिटवीन हम क्या करें, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में बताइए। तो वन ऑफ द शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो आप कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म कोर्स आपके लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ये एग्ज़ाम सेबी NSE कंडक्ट करती है। NISM NCFM एग्ज़ाम सर्टिफिकेशन का नाम है।
इसमें ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी होती क्योंकि आपने ऑलरेडी इन सब टॉपिक्स को अपने कोर्सेज में कवर किया है प्रैक्टिकली, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया है, तो आप उससे आराम से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स इन सब एग्ज़ाम्स में 70, 80, 90, 100 आउट ऑफ 100 कई बार सिक्योर किया है उन्होंने। तो ये बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ईजी है ये एग्ज़ाम क्रैक करना। आप किसी भी वक्त ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर स्लॉट अवेलेबल है तो। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ये एग्ज़ाम होता है, हाथों हाथ आपको मार्क्स पता चल जाता है इस एग्ज़ाम का। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 से 3 दिन में आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मॉड्यूल्स आपको इंस्टीट्यूट सेबी या NSE ही प्रोवाइड करेगी। आउट ऑफ NISM, NCFM, NISM का ज़्यादा यहाँ पर वैलिडिटी होता है क्योंकि सेबी जब आप आगे चलकर इस लाइन में और अपना करियर बनाना चाहते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, तो इस सर्टिफिकेशन का मैंडेटरी किया गया है कि इस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना ही करना पड़ेगा। तो अगर आप पहले से क्लियर करके रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके एम्प्लॉयर काफ़ी खुश होंगे आपके रेज्यूम में अगर ये एग्ज़ाम का सर्टिफिकेशन वो देखते हैं तो। ठीक है, कुछ बातें मैं आपको और बता दे रहा हूँ इससे रिलेटेड। बाकी आप लेटेस्ट इंफॉर्मेशन वेबसाइट में जाकर ही आप गैदर कर सकते हैं। आप कोई भी स्ट्रीम का एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई भी पेपर दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आपके 4 पेपर से तो चारों दे सकते हैं या कोई एक भी दे सकते हैं। अलग अलग लेवल के पेपर है, आप सारे लेवल्स दे सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है सर, तो क्या इंपॉर्टेंस है सर्टिफिकेशन का? द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ एनी कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी इन एनी कंट्री, वेदर इट इज अ डेवलपिंग वन लाइक इंडिया एंड डेवलप्ड नेशन लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Without the capital market of that country, the economy would have a very hard time to survive. ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कैपिटल मार्केट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये पेपर आपके लिए। ये देख सकते हैं सर्टिफिकेट आपको मिलेगा जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100 यहाँ सिक्योर किया है NSE NCFM में। हालांकि NISM ज़्यादा वाइबल है, अगर आप NISM करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। NCFM और NISM में मुझे पर्सनली NISM ज़्यादा पसंद है। यहाँ भी 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, 100 आउट ऑफ 100, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100, 99, 98 पाया है। और जब आप एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट देखते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट देखते हैं, तो आप देख सक रहे हैं यहाँ पर वन ऑफ द रिक्वायरमेंट इज NISM NCFM सर्टिफिकेशंस आर एन एडेड एडवांटेज। तो क्यों ना अभी खाली टाइम पे एग्ज़ाम दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम वेस्ट करने से तो अच्छा है कि आप एग्ज़ाम दीजिए और अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए। ठीक है ना, फाइन। तो आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है NISM NCFM सर्टिफिकेशन इज एन एडेड एडवांटेज। अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोजली ट्रैक NISM सर्टिफिकेशन। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर NISM NCFM सर्टिफिकेशन इन कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव एंड करेंसी डेरिवेटिव। तो ये तीनों काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्स हैं, तो आप ये तीनों एग्जाम्स भी दे सकते हैं, सारे एग्जाम्स भी दे सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। ठीक है, तो बहुत अच्छा यहाँ पर रिक्वायरमेंट आ रहा है एम्प्लॉयर की तरफ से कि अगर आप ये एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो ये एक एडेड एडवांटेज रहेगा। फाइन, नो प्रॉब्लम। और बाकी इंफॉर्मेशन आप वेबसाइट से ही आप देख लीजिएगा। बहुत कैपिटल मार्केट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है, स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मार्केट है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। तो ऑब्वियस ही बात है और आगे स्कोप बनेगा। कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जो क्लास में पढ़ाया गया है वही इनफ है, अलग से कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी इन्फॉर्मेशन आप वेबसाइट के थ्रू आप जाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, मैं एक बार वेबसाइट आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। तो वेबसाइट आपके सामने है, ये देख सकते हैं आप। ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, NISM के एग्ज़ाम्स हैं। फाइन, सेबी इसे कंडक्ट करता है। ये सारे एग्ज़ाम्स हैं, हर एक एग्ज़ाम्स की फ़ीस है। किसी की फ़ीस है 1500, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट भी है 1500। अगर आपके पास टाइम है तो आप सारे दे दीजिए। सबसे पॉपुलर होता है म्यूचुअल फंड, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव्स। ये तीन बहुत अच्छा रहता है, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड एंड डेरिवेटिव। ठीक है ना, आप देख सकते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। आप अगर टाइम है तो सारे दे दीजिए, टाइम नहीं तो कुछ तो दीजिए। ठीक है ना, आप जाके यहाँ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और अकॉर्डिंगली बहुत ही कम फीस है। और यहाँ पर पासिंग मार्क्स भी दिया हुआ है, किसी किसी में 60% पासिंग मार्क्स है,
किसी किसी में 50% पासिंग मार्क्स है, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप ये सारा देख सकते हैं। वैलिडिटी होती है सर्टिफिकेट की, आप एक बार ही दे सकते हैं अगर आप रेज्यूम को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है और आप इस इंफॉर्मेशन से अपने टाइम को सही यूटिलाइज कर पाओगे। और बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया था, उस मैसेज को मैंने यहाँ पर उसका आंसर दिया है। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं, मैं अकॉर्डिंगली छोटे छोटे कोर्सेज के बारे में बताता रहूँगा। आपके पास कोई भी करियर रिलेटेड क्वेरी है, आप मुझे @class_by_AJ में मैसेज करिए। ये टेलीग्राम यूज़र आईडी है, टेलीग्राम आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें @class_by_AJ टाइप करके ये यूज़र आईडी है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आपको करियर रिलेटेड क्वेरी है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है लाइफ में करियर रिलेटेड, तो आप बताइएगा, तो मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से मैं आपको एक अनबायस्ड ओपिनियन दे सकता हूं। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है। बाकी तो डिटेल्ड वीडियो भी है इसके ऊपर, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगा तो आप डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्ड वीडियो लिंक भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं। ऑल दी बेस्ट। एग्जाम देने के बाद अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर मार्क्स और कोशिश करिएगा 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने की, जैसे कि हमारे हर एक स्टूडेंट्स ये टारगेट करते हैं और बहुत लोग अचीव भी करते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे सारे स्टूडेंट्स ये टारगेट अचीव कर पाए। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। याद रखिएगा, आपको इतिहास बदलना है, आपको इतिहास बदलना है। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, जब तक हमें रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त आ जाता है, यही जिंदगी है। मैं आदित्य जैन, CA, CS, CMA, CFA स्टॉक मार्केट का फैकल्टी, आज आप लोगों के बीच NCFM NISM सर्टिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो स्टॉक मार्केट पे अपना करियर बनाना चाहते हैं। खास तौर पर ये एग्जाम CA, CS, CMA, CFA, MBA ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने रेज्यूम में इस एग्जाम के सर्टिफिकेशन के बारे में लिख सकते हैं। इससे उनको अपने रेज्यूम में वैल्यू एड करने में काफी मदद मिलती है। प्लस आजकल काफी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे जो एम्प्लॉई हैं, वो इस एग्जाम को क्लियर करें। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले हम समझते हैं कि इस एग्जाम की इंपॉर्टेंस क्या है। द फाइनेंशियल मार्केट ऑफ एनी कंट्री इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का फाइनेंशियल मार्केट बैकबोन माना जाता है। एग्जाम्स आर हेल्पफुल फॉर दोज हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग ऑपरेशन। तो कैपिटल मार्केट या स्टॉक मार्केट की आपको ऑपरेशन को समझना है तो एग्जाम आपको काफी मदद करेगी। फुल फॉर्म क्या है इसका? NCFM NSE सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मार्केट और NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कितना दिन लगता है इस एग्जाम को क्लियर करने में, प्रिपरेशन टाइम क्या रहेगा हमारा? तो इस एग्जाम की प्रिपरेशन टाइम है 15 days to 1 month। ये एक सेल्फ स्टडी शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है जिसे आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। पेपर पैटर्न क्या रहेगा? MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, 4 आंसर्स रहेंगे, उसमें एक सही होगा और कोई डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस यहां पर नहीं पूछे जाएंगे। पेपर ड्यूरेशन क्या रहेगा? 2 hours का यहां पेपर ड्यूरेशन रहेगा। क्वालिफिकेशंस क्या है इस पेपर को देने के लिए? तो कोई क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, एनीवन कैन गिव दिस एग्जाम। कोई एज की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जिसको भी स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। रेगुलेटर्स, NCFM को रेगुलेट करते हैं NSE जो NCFM एग्जाम है, और NISM को रेगुलेट करती है SEBI। ठीक है। मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन, ऑनलाइन मोड रहेगा एग्जामिनेशन का। आपको डेस्कटॉप में आपको एग्जाम देना है और आपको
कोई भी पेपर और पेन कैरी नहीं करना है, पूरा एग्जाम ऑनलाइन बेसिस पे होगा। एग्जाम डेट्स क्या होंगे? एग्जाम डेट्स आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। एग्जाम टाइमिंग आप चूज कर सकते हैं। आपको मॉर्निंग में एग्जाम देना, आप मॉर्निंग में दे सकते हैं। आपको इवनिंग में देना, आप इवनिंग में दे सकते हैं। आपको आफ्टरनून में देना है, आफ्टरनून में दे सकते हैं। तो दैट्स वेरी गुड फैसिलिटी। आपको जब टाइम मिले आप तब एग्जाम यहां पर दे सकते हैं। पास परसेंटेज क्या होता है? अगर मैं एग्जाम देता हूं तो मुझे कितने मार्क्स सिक्योर कम से कम करने पड़ेंगे? 50 to 60% मार्क्स आपको सिक्योर करने पड़ेंगे। टोटल मार्क्स कितना आता है? 100 मार्क्स का टोटल पेपर आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं? 100 क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली पूछे जाएंगे। फीस क्या होती है? अप्रॉक्सीमेटली जो फीस होती है इन सब एग्जाम्स की वो 1000 to 2000 रुपीज़ होती है। क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होता है? यस, इन फ्यू एग्जाम्स आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर फेस करना पड़ेगा अगर आपने गलत आंसर दिया है तो। सर्टिफिकेट वैलिडिटी क्या होती है? जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसकी वैलिडिटी कम से कम 3 से 5 साल की होती है। कुछ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी लाइफ टाइम भी होती है। कुछ बच्चे मुझसे यहाँ ये पूछते हैं कि सर क्या आप 3 या 5 साल बाद हमें फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा? अगर आप नॉलेज पर्पज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सब ब्रोकरशिप आपने लिया हुआ है या आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप सेबी के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन ली है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसे हम रिसर्च एनालिस्ट हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, तो हमें हर साल एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है, तभी हमें सेबी सर्टिफिकेट देती है और तभी हम एडवाइजरी का जो रोल है वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नॉर्मल एजुकेशन पर्पज़ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको फिर से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट्स क्या है? पैन कार्ड मैंडेटरी है, आपको पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। सेंटर लोकेशन, कहाँ कहाँ एग्ज़ाम होती है? तो इंडिया में लगभग 150 प्लस सेंटर्स में एग्ज़ाम होती है। तो इनफैक्ट हर एक सिटी में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके शहर में ही डेफिनेटली एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते होंगे। पेमेंट मोड, प्रेफर्ड पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन पेमेंट, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग करने में बहुत आसानी रहता है, इसलिए पेमेंट मोड ऑनलाइन पेमेंट आप प्रेफर कीजिएगा। स्टडी मटेरियल जो आपको मिलता है वो ऑनलाइन मिलता है, हार्ड कॉपी नहीं मिलता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करेंगे आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट्स कितने दिन में आ जाते हैं? रिजल्ट्स आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। जैसे ही आप एग्ज़ाम देते हैं इंस्टेंटली आपको पता चल जाता है कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं, क्योंकि एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है तो रिजल्ट्स में डिले नहीं होता, इमीडिएटली आपको एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो पता चल जाता है। सर्टिफिकेट कब तक इशू होते हैं? कम से कम 10 से 15 दिन में सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं, बट रिजल्ट्स आपको पहले ही पता चल जाता है। थिंग्स टू कैरी इन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम में आपको पैन कार्ड लेकर जाना है, अपना हॉल टिकट जिसको हम एडमिट कार्ड कहते हैं वो लेकर जाना है, और साथ में आप कैलकुलेटर भी लेकर जा सकते हैं। हाउ टू रजिस्टर, तो रजिस्टर कैसे करें उसके लिए हम वेबसाइट में जाएंगे। NISM और NCF और वेबसाइट लेकर चलता हूं मैं आपको। ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं वो NISM का वेबसाइट है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे पेपर्स हैं, डेरिवेटिव के पेपर हैं, म्यूचुअल फंड के पेपर्स हैं। आप देख सकते हैं लगभग यहां पर आपको टोटल 25 पेपर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और ये सारे पेपर्स की सर्टिफिकेशन सेबी देती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन आपको मिल रहा है। आइए एक पेपर के बारे में हम यहां पर जानकारी लेते हैं। लेट से हमने करेंसी डेरिवेटिव का यहां पर पेपर ऑप्ट करने का सोचा। याद रखिएगा करेंसी डेरिवेटिव हम CA, CMA, CFA स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो आप लोगों को काफी इजी पड़ेगा ये मॉड्यूल। 2 घंटे का पेपर है, 1500 रुपए इसके चार्जेस हैं। 100 मार्क्स मैक्सिमम पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 60% पासिंग परसेंटेज है, 25% नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। 3 ईयर की ये वैलिडिटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग ये सारी बातें आपको पहले बता दी थी और यही सारी बात यहां पर नजर आ रही है। अब आपको कोई भी एग्जाम जाना है, आप अपने आप को यहां पर रजिस्टर करें, आप उसके बाद एग्जाम सेलेक्ट करें, आप फीस पे करें,
अपना डेट्स चूज करें और उस दिन जाइए, एग्जाम दीजिए, उसी वक्त आपको रिजल्ट पता चल जाएगा और आप अपने रेज्यूम में इसको लिख सकते हैं। और ट्रस्ट मी, आप एक दिन जरूर मुझे थैंक्स कहेंगे कि सर आपने बहुत अच्छा एक हमें नॉलेज बेस्ड प्रोग्राम बताया जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और हमारे रेज्यूम में भी इसकी वैल्यू एडिशन हो रही है। इसी तरह से NISM जैसे मैंने बताया, NCFM का भी इसी तरह से है। यहां पर भी 3 मॉड्यूल है, आप देख सकते हैं। यहां पर फाउंडेशन मॉड्यूल्स है, फाउंडेशन मॉड्यूल है, उसके बाद यहां पर आपका है इंटरमीडिएट मॉड्यूल और यहां पर है एडवांस मॉड्यूल। ठीक है, फाइन। सबके अलग अलग यहां भी क्राइटेरिया है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस मॉड्यूल देने के लिए बिगिनर्स मॉड्यूल या फाउंडेशन मॉड्यूल क्लियर करना पड़ेगा। आप कोई भी एग्जाम कभी भी दे सकते हैं, आप सीधे एडवांस मॉड्यूल का भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी काफी, इसमें भी काफी कवरेज है, बहुत सारे इसमें भी एग्जाम्स हैं। आप कोई भी एक एग्जाम दे सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है तो ये म्यूचुअल फंड एडवांस मॉड्यूल हो गया। तो मैं जस्ट देखता हूं कि वहां पर उन्होंने क्या लिखा हुआ है। लेट्स से अगर मुझे म्यूचुअल फंड का एग्जाम देना है या मुझे, तो क्या लिखा गया हु विल बेनिफिट फ्रॉम दिस कोर्स? स्टूडेंट्स, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स, एनालिस्ट, इक्विटी रिसर्चर्स, एनीबडी हैविंग इंटरेस्ट इन इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तो ये आपका पैटर्न है। कौन सा एग्जाम दे सकते हैं ये आपको डिसाइड करना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। लेकिन डेफिनेटली कुछ एग्जाम्स में बता दूंगा कि NCFM के कुछ एग्जाम्स आप दीजिए, NISM के कुछ एग्जाम्स आप दीजिए। एटलीस्ट इतने तो एग्जाम आपको देने चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टडी को कर रहे हो। आपको अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो कुछ एग्जाम्स आपको ये देने चाहिए। ठीक है सर, आपने रजिस्ट्रेशन का तरीका बताया, अब हम आगे बढ़ते हैं। कैन आई पोस्टपोन द टेस्ट वंस द डेट ऑफ टेस्ट इज चूजन? बिल्कुल भी नहीं। एक बार आपने डेट चूज कर लिया, उसके बाद आप उसे चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आपको फिर से एग्जाम फीस देना पड़ेगा। विच मॉड्यूल्स शुड आई गिव फर्स्ट? कोई भी आप मॉड्यूल दे सकते हैं। यहां पर यह रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको एडवांस देने के लिए फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, आप कोई भी मॉड्यूल दे सकते हैं। विच मॉड्यूल्स आर बेस्ट? ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट एरिया पे, आपका क्या इंटरेस्ट एरिया है। अगर म्यूचुअल फंड आपका इंटरेस्ट एरिया है तो आपको म्यूचुअल फंड रिलेटेड एग्जाम्स देने चाहिए। जो CS, CS, CMA और CFA के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं लिस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि उनको मैं ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाता भी हूं कि उनको कौन से एग्जाम्स देने चाहिए। NCFM के कुछ मैं एग्जामिनेशन बता दूंगा और NISM के कुछ एग्जामिनेशन बता दूंगा। उस लिस्ट के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं इस आईडी पर ncfm.nism@gmail.com। एक बात और बता दूं, जो CA, CS, CMA और CFA के स्टूडेंट्स हैं वो तभी एग्जाम दें जब उन्होंने मेरे से क्लास ले ली हो। अभी क्लास लेने से पहले एग्जाम ना दें, क्योंकि क्लास में हम ऑलरेडी ये सारा चीज़ कवर कर रहे हैं, तो आपको अलग से कोई कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अगर उनको अभी क्लासेस लेना बाकी है, वो मुझसे क्लासेस अभी बाद में लेंगे, तो उन्हें अभी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर नहीं करना है। क्लासेस होने के बाद ही उनको एग्ज़ाम में रजिस्टर करवाना है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो NISM की सर्टिफिकेशन होती है, जो सेबी प्रोवाइड करती है, उसकी एक ऑथराइज्ड वैल्यू है। मतलब आप अगर ब्रोकर हैं, मेंबर हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ट्रेडर्स हैं, डीलर्स हैं, तो आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य है। अगर आपने सेबी के साथ कोई भी रजिस्ट्रेशन करा है, सेबी से कोई भी अप्रूवल आपने मांगा है, तो ये एग्ज़ाम क्लियर करना जरूरी है। और NCFM का ऐसा कोई ऑथराइज्ड वैल्यू नहीं है। मैं अपना सर्टिफिकेट आपको दिखा रहा हूं, ये मुझे सेबी ने इशू किया है। तो सेबी ने मुझे जब ये सर्टिफिकेट इशू किया तो मुझे एक एग्जाम क्लियर करना पड़ा जिसका नाम है NISM, और तब मैं जाके रिसर्च एनालिस्ट का मेरे को सर्टिफिकेशन मिला। अब मैं एडवाइजरी का रोल प्ले कर सकता हूं। अब मैं आगे चलकर सब ब्रोकरशिप वगैरह का काम कर सकता हूं।
ठीक है, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट दिखाया, ये मेरा अपना सर्टिफिकेट है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी, जो सेबी एग्जाम लेता है उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज़्यादा है, और जो एनएसी एग्जाम लेता है उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम है। एनसीएफएम की डिफिकल्टी लेवल थोड़ी कम है, एनआईएसएम की थोड़ी ज़्यादा है। इज कोचिंग रिक्वायर्ड? बिल्कुल भी नहीं, सेपरेट कोचिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने मेरे से ऑलरेडी ये सारी चीज़ें पढ़ी है तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपको असिस्टेंस चाहिए क्लासेस रिलेटेड और नोट्स रिलेटेड, तो आप इस आईडी पे मेल कर सकते हैं। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करने की। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं तो आपको कोई मेल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो वो उसी के बदौलत आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप ने क्लासेस नहीं की है या आप अदर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं और आपको क्लासेस या नोट्स की हेल्प चाहिए तो आप हमें मेल करिए, हम कोशिश करेंगे आपको हेल्प करने की। लिस्ट ऑफ कंपनीज, कौन कौन सी कंपनीज हायर करती है जब हम ऐसे सर्टिफिकेशन देते हैं, तो क्या कंपनीज हमें हायर करती है? बिल्कुल करती है। बहुत सारी ब्रोकिंग फर्म है जो ये रिक्वायरमेंट रखती है कि आप इस तरह के एग्जाम्स क्लियर करके ही हमें ज्वाइन करें। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प रहेगा। आप अपने रेज्यूम में अगर आप इस सर्टिफिकेशन को लिखते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके सेलेक्ट होने की चांसेस का भी बढ़ जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स कौन कौन हैं जो इस रास्ते में चलकर आगे बढ़े हैं? तो स्टॉक मार्केट में निर्मल जैन, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और सीएमए हैं। इन्होंने IIFL एक बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश की है और आज वो बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एजुकेशन अच्छे से लिया हो तो आप कितनी ही ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल, ये भी फिनांस सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी सिलेबस किया और आज इन्होंने बहुत बड़ी ब्रोकिंग फर्म स्टैब्लिश कर ली। अगेन एजुकेशन की बदौलत आज वो इतने बड़े बन पाए हैं। ठीक है, फाइन। राधा कृष्ण दमानी, ये भी मार्केट के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, इन्होंने भी बहुत अच्छा अर्निंग किया है मार्केट में। वॉरेन बफेट को कौन नहीं जानता है, सभी जानते हैं, नंबर 1 इन्वेस्टर हैं वर्ल्ड के, और इन्होंने भी इसी रास्ते में चलकर आज ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। राकेश झुंझुनवाला, अगेन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने भी स्टॉक मार्केट को अपना करियर बनाया और आज ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इन्होंने भी एक तरह के ये रोल मॉडल है हम लोगों के लिए, हमें एक तरह से मोटिवेशन मिलता है और इंडिया की ये वॉरेन बफेट माने जाते हैं। SP तुलसियान जी को भी सब जानते होंगे, टीवी में बहुत बार आपने इन्हें देखा होगा। CA और CS हैं, ये भी बहुत अच्छा करियर इसमें बनाए हैं और डेफिनेटली हम लोग भी इस लाइन में अपना करियर बना सकते हैं। अनिल सिंघवी जी, ये भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने भी अपना करियर इस लाइन में बनाया और ये भी बहुत अच्छा इक्विटी रिसर्च करते हैं। रिसेंट ट्रेंड क्या है? ट्रेंड यही है कि जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जिनको हार्डकोर मार्केट में जाना ही है, उन्हें NISM एग्ज़ाम देना चाहिए, और जो नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जो नॉर्मल नॉलेज बेस्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको NCFM करना चाहिए। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है, एट लास्ट ऑल दिस सर्टिफिकेट आर अ मोड ऑफ इम्प्रूविंग योर फाइनेंशियल नॉलेज एंड ऐड पॉइंट्स ऑन योर रिज्यूम। आपके रिज्यूम में ये पॉइंट्स ऐड करेगा, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एग्जाम फॉर CA, CS, CMA स्टूडेंट्स, तो 90% जो हम पढ़ते हैं CA, CS, CMA और CFA में, वो इस एग्ज़ाम में कवर होता है। तो आपको अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आपको एडिशनल डिग्री मिल जाता है सर्टिफिकेशन के तौर पर। Who will benefit from this course? Employees of stock brokers, sub brokers, students, investors, anybody having interest in stock market operations can benefit from this course. Advantages of this exam, बहुत advantages हैं। Increases employment opportunities, knowledge of Indian securities market, lucrative earnings. Clearing this certification not only gives a rewarding career but also gives a bundle of knowledge relating to mutual fund, stocks, brokerage, financial market and securities market. Can I score 100% in this paper?
यस, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पेपर में 100% सिक्योर किए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह के सर्टिफिकेशंस आपको इशू होंगे और यहाँ पर नीचे वैलिड अप टू भी लिखा हुआ है, मतलब इसकी लिमिटेशन है सर्टिफिकेट की। 100% इन्होंने सिक्योर किया है। तो आप देख सकते हैं इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्होंने सिक्योर किया है। इस तरह से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जब आप एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स 100% इस एग्ज़ाम में सिक्योर कर चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे चलकर इसमें 100% सिक्योर डेफिनेटली करेंगे। 100%, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 100% मार्क्स है और 99%, 98% तो ऐसे बहुत है, बट फिर भी मैंने थोड़ा से इसमें कंपैरिजन आपको दिखाने की कोशिश की है। स्कोप ऑफ दिस सर्टिफिकेट्स, तो जब हम देखते हैं जॉब पोस्टिंग्स में देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज का क्या रिक्वायरमेंट है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है NISM NCFM सर्टिफिकेशन आर एन एडेड एडवांटेज। आई होप आप देख पा रहे हैं। इफ नॉट डन you would be required to complete the same in 3 months of joining। अगर आपने नहीं किया है तो आपको within 3 months of joining इस एग्ज़ाम को करना होगा। देखिए कितना अपने आप में ये कितना बड़ा बात ये कह रहे हैं, मतलब जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो आपको ये सर्टिफिकेशन देना ज़रूरी है। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड स्पेशलिस्ट का एक पोस्टिंग है, पेटीएम मनी बेंगलोर में यहाँ पर जॉब मिल रहा है आपको। और यहाँ पर साफ साफ बोला हुआ है NISM NCFM आर एडेड एडवांटेज। तो मेरे ख्याल से बात यहीं ख़त्म हो जाती है। स्कोप ऑफ दिस सर्टिफिकेट्स अपने आप इसमें $1 मिलियन आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, क्वेरी सॉल्व हो गए। हाँ, इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू है। ठीक है, इसी तरह से लिखा हुआ है NCFM NISM सर्टिफिकेशन इन कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट एंड करेंसी डेरिवेटिव। तो देख सकते हैं यस बैंक ने भी बोला कि प्रेफर्ड रहेगा अगर आपने NCFM NISM कर रखा है, तो आपने पहले से अगर कर रखा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इक्विटी डीलर की यहाँ पे पोस्टिंग है। इक्विटी डीलर अगर आपको बनना है तो आपको NCFM NISM का सर्टिफिकेशन लेना जरूरी है। तो फाइनली हमने NCFM NISM के सारे इंफॉर्मेशंस आपको दे दिए हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है तो मैंने 10 लेक्चर्स मैंने बनाए हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर, जो कि आपको पेन ड्राइव मोड में मिल जाएगा। आप घर पे बैठकर ये क्लासेस देख सकते हैं। इसमें हमने 125 प्लस कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को दिए हैं, जिससे आपको पूरा स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो जाएगा। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो बिगिनर लेवल पर चलने वाले हैं, जिनको बहुत कम नॉलेज है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लासेस चाहिए तो डेफिनेटली आप हमें मेल करेंगे और हम आपको इस क्लासेस के बारे में आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप किस तरह से ये क्लासेस मंगवा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है फ्रेंड्स, लर्न मोर अर्न मोर। अगर लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। लर्निंग में ही अर्निंग छिपी हुई है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो आई होप ये आपको प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा लगा और डेफिनेटली अब ये मैं कह सकता हूं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, टाइम पासेस बाय, और एक वक्त आता है जब एक्चुअल में आपको बाय बोलना पड़ता है। तो कहते हैं ना, कल कल करते करते एक दिन काल आ जाता है। और फिर यही बात याद आती है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो करना है आज करना है, अभी करना है। तो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा और जितनी अच्छी लर्निंग होगी उतनी ही अच्छी अर्निंग होगी। लर्न मोर अर्न मोर, याद रखिएगा, लर्निंग में ही अर्निंग छिपा हुआ है। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, आप अपने आप में इन्वेस्ट कर सकते हैं और ट्रस्ट मी, आपको हमेशा अच्छा रिटर्न मिलेगा। सक्सेस सबको लगता है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ऐसा नहीं है। सक्सेस के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और ये इस इमेज से बिल्कुल आपको पता चल रहा है। लोगों को लगता है कि जो ऊंचाइयों तक पहुंचा है उसने बहुत ही
आरामदायक जिंदगी जी होगी, लेकिन नहीं, उन्होंने भी आपकी जिंदगी जी है, उनको भी उतने ही संघर्ष मिले जितने आपको मिले हैं, लेकिन उन्होंने रास्ता सही पकड़ा था, इसलिए आज वो हैं। और आप भी रास्ता सही पकड़िए, आप भी एक दिन उस मुकाम तक पहुंचेंगे या उससे भी अच्छा करेंगे। नो पेन नो गेन, डोंट वेट, इंतजार मत कीजिए, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट। और आपको बाद में पछतावा हो, उससे अच्छा है कोशिश करके फेल हो जाना। तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, डू इट नाउ और नेवर। डिफिकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ए लाइफ टाइम। फाइनेंस सेक्टर में जो आना चाहते हैं उनके लिए ये जो आज का मेरा वीडियो है, ये डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा और आप डेफिनेटली इसके बारे में सोचेंगे। गिव योर सेल्फ टाइम, आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। धीरे धीरे कर कर आप इतने निखर जाएंगे कि आप को दुनिया सलाम करेगी। नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई कहता है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। वन डे आपके पास सब कुछ होगा, यू विल वेक अप एंड देयर वोंट बी एनी मोर टाइम टू डू थिंग्स यू हैव ऑलवेज वांटेड। डू इट नाउ। एक वक्त आएगा जब आप बहुत कुछ करना चाहोगे, लेकिन आपके समय नहीं रहेगा। समय बहुत बलवान होता है, समय दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है, याद रखिएगा। तो पल पल आगे बढ़ता जा रहा है, आपको हर पल में अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाना है। देयर इज टाइम फॉर एवरीथिंग। अगर आप चाहो तो समय निकाल लोगे, ठीक है। एक्सक्यूजेस देना बंद करिए, और आपके पास उतना ही समय था जितना सबके पास था। 24 आवर्स आदित्य मित्तल के साथ भी था। उन्होंने अपने आर्टिकलशिप को किया, उन्होंने अपने सीए में रैंक लेकर आए, वो आज इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो जब वो कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। ट्रेन योर माइंड टू सी गुड इन एवरी सिचुएशन। हर चीज में अच्छा देखने की कोशिश करो। आप अपने स्वेट एंड सेक्रीफाइस से आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। जीवन में हमेशा आपके पास दो रास्ते होते हैं, एक भाग लो, एक भाग लो। तो ऑब्वियस बात मैं चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करें, दूर ना भागें, आप चैलेंज एक्सेप्ट करें। द पावर इज विद इन यू और ओनली यू। ऑलवेज बी पॉजिटिव। डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। कल कल करते करते एक दिन काल आ जाएगा। तो कहते हैं ना, माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहां मना है। जो मैं पॉजिटिविटी आपको दे रहा हूं वो डेफिनेटली आपको आगे जाकर काम आएगी। ये जिंदगी है, उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। तो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो वो कहावत है ना, उम्र गुजर गई दो अल्फाजों में, एक आस में और एक काश में। तो ऐसा ना हो कि आप बाद में आपको पछतावा हो। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। आपको कोशिश करते रहना चाहिए, और कहते हैं ना, सफलता मिल ही जाएगी भटकते ही सही। मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जो तेज हवा का झोंका था उसको किसने रोका था। सबके लिए जो मुश्किल थी उसके लिए वो मौका था। तो हर मुश्किल में आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की कोशिश करो। बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपका त्याग भी बड़ा होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे बिल्कुल। और जिंदगी में रिस्क लेने से कभी मत डरो। या तो जीत मिलेगी, और हार भी गए तो सीख मिलेगी। तो मैं आदित्य जैन जाते जाते यही बोलूंगा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। थैंक यू सो मच। आशा
कुछ सीए फाइनल के अंदर सर से बेटर कोई हो नहीं सकते। एसएफएम ऐसा सब्जेक्ट, इतना टफ सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग से लगा कि कैसे होगा, इतने अच्छे सर ने पढ़ाया कि अब वो भी बहुत इजी लग रहा है। तो इन शॉर्ट सब कुछ कहूँ, हिंस एसएफएम, हिंस आदित्य जैन सर ने मुझे मेरे प्यार से मिलवाया, फाइनेंस का भूत मुझ पर चढ़वाया, एडलवाइस में मेरा अकाउंट खुलवाया और मुझे कंपनीज का शेयर होल्डर बनाया। अब दिन भर इन्वेस्ट करता हूं अमाउंट और हमें जो मिलेगा हम की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को आर पार आशाएं। तुम्हारी कोचिंग जिंदाबाद होगी, मुझे इससे कोई गम नहीं और ना कोई ऐतराज है। हमारी कोचिंग जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। आदित्य जैन सर छोटी का मिलेगी। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ गुजरे ऐसी हर रात रात हो, ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग गाए जा अपना राग राग आशाएं। कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं मिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आदित्य जैन, सीए, सीएस, सीएमए, एसएफएम, एफएम इलेक्टिव पेपर स्टॉक मार्केट का फैकल्टी। आज मैं अपने स्टूडेंट्स श्रेय सिंघल को लेकर आया हूं, जिन्होंने एनएससी के सर्टिफिकेशन एग्जाम में फंडामेंटल एनालिसिस मॉड्यूल में 100% सिक्योर किया है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर। और बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, और मेरे ख्याल से फंडामेंटल एनालिसिस मॉड्यूल में तो आप पहले स्टूडेंट होंगे जिन मैं जानता हूं। बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट आपने सिक्योर की है।
तो सबसे पहले बताइए आपने किस तरह से एग्जाम दिया, कितने दिन आपने पढ़ाई की, आपने जब 100% सिक्योर किया तो आपको कैसा लगा, इन सब के बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताएं। Hello everyone, I am Shrey Singhal and as sir told कि I have achieved 100% marks in NCFM exam. So I just want to say कि इतना टफ नहीं है 100 मार्क्स लाना। इट्स जस्ट कि आपको कॉन्सेप्ट जो सर ने पढ़ाए हैं वो गो थ्रू करने हैं और जो स्टडी मटेरियल आता है NCFM का वो गो थ्रू करना है एंड दैट्स मोर देन इट, इट्स मोर देन सफिशिएंट। और तो आपको कैसी फीलिंग मिली आप 100% सिक्योर करने के बाद? आपने जब देखा मेरा 100% सिक्योर हुआ है। मैं जब क्लास अटेंड करता था तो मैंने 100 मार्क्स से कम कभी सोचा ही नहीं। मतलब आपने ये बना दिया था बेंचमार्क कि देयर इज ओनली 100। हमारे बैच का नाम आपने रखा था 100 आउट ऑफ 100 एग्जाम। तो आप स्टार्टिंग से जो 100 सुनते आ रहे हो तो आपको लगता है कि आप कुछ नहीं, आपको 100 ही अचीव करना है और दैट विल बी माय टारगेट फॉर सीए फाइनल एग्जाम। आपने सोचा था 100% मार्क्स मिल जाएंगे? सर एक्सपेक्ट तो नहीं किया था मैंने कि 100% आ जाएंगे, बट आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे? कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे सर, ऑलवेज। क्लास में भी आपने सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करके रखे थे? यस सर। और आपको एसएफएम में भी दिक्कत नहीं है? सीए फाइनल के जो पेपर है एसएफएम, नो सर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है? सर आई हैव रिवाइज्ड एसएफएम सब्जेक्ट बट मेरे 1-2 चैप्टर्स पेंडिंग थे, मेरे रिवाइज नहीं कर पाया था मैं उस टाइम जब क्लास चल रही थी। सो आफ्टर 2-3 मंथ्स व्हेन आई टेक अप दोस 2-3 चैप्टर्स तो आई फाइंड कि मुझे प्रॉब्लम नहीं आ रही बिकॉज मैं कॉन्सेप्चुअली इतना स्ट्रांग हूँ। मैंने सर से इतने अच्छे से क्लासेस ली हैं उस टाइम कि मैंने उस टाइम रिवाइज नहीं किया था तो चलेगा। तो सीए फाइनल में आपने हमारी क्लासेस क्यों ज्वाइन की, मतलब कैसे पता चला आपको? सर ऑल माय सीनियर्स, ऑल माय फ्रेंड्स टेक ओनली वन नेम, दैट इज आदित्य जैन सर। तो बस उन्हीं के रिकमेंडेशन पर। चलिए, तो यू फाइंड दैट कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिला? हाँ सर, डेफिनेटली प्रैक्टिकली। तो मतलब मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ, सर के यहाँ आने पर मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाया मैंने और इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड ऑल आई डू ट्रेड। तो साथ साथ देखिए, बच्चों को 100% मार्क्स मिल रहा है, इसका मतलब कि भैया पढ़ाई अच्छे से हो रही है। साथ साथ अगर एडिशनली आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी करने का मौका मिलता है तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता दुनिया में, आप हमेशा आगे निकलोगे। और आप इस दुनिया के बाद आपको एक और दुनिया फेस करनी पड़ेगी एंड दैट रिक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज। आपको कर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपको वोटिंग पावर के बारे में नहीं पता, एजीएम आपने अटेंड नहीं किया, इक्विटी शेयर के बारे में नहीं पता, एनएससी बीएससी के बारे में नहीं पता, ट्रेडिंग के बारे में नहीं पता, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता, बाई सेल के बारे में नहीं पता, आपको ये सब कुछ आता ही नहीं। आप पढ़ जरूर रहे हैं लेकिन आपको आता नहीं है, प्राइस के बारे में नहीं पता, मार्केट वैल्यूएशन के बारे में नहीं पता, तो फिर क्या फायदा वैसी पढ़ाई का? तो पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल, और आजकल की जो क्वेश्चन पेपर है वो प्रैक्टिकल नॉलेज भी चेक कर रही है, तभी हमारे बच्चों का 100% मार्क्स आ रहा है। हमारे सीए में मैक्सिमम बच्चों का 90 अबव 100 आउट ऑफ 100 क्यों आता है? बिकॉज उनके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। सर जैसे मैंने आपकी क्लास से थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी लेके गया था कुछ, मुझे लगता था कि प्रैक्टिकली मे बी वो यूज ना होते हो, बट जब मैं ट्रेड करता था और काफी सारे फैक्टर्स देखता था कि सर ने जितने भी कुछ पढ़ाया, ड्यू पॉइंट एनालिसिस और टॉप डाउन अप्रोच, सब जितना भी सर ने पढ़ाया वो सब प्रैक्टिकली यूज होता है। वैल्यू पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, वो प्रैक्टिकली यूज होता है। तो ऐसा तो चलिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि एसएफए में भी आप इतने अच्छा करोगे और मैं एक बार और आपको यहाँ पर लेकर आऊंगा ताकि आप और बेटर वे में अपने आप को प्रेजेंट करो और बेटर वे में नई अचीवमेंट लेकर आओ और हमें गाइड करो कि हम भी आगे किस तरह से इस रास्ते में चल सकते हैं। बिकॉज इस वीडियो का यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारे स्टूडेंट्स भी मोटिवेट हो सकें। बिकॉज बहुत लोगों को लगता है यार 100% मार्क्स आ नहीं सकते। हमारे पास भी मैसेजेस आते हैं कि 100% सर हाउ इट इज पॉसिबल। इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। एंड इन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एग्जाम, आप सोचिए एनएससी कितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, एनएससी इतने सालों से है इंडिया में, उन्होंने जो एग्जाम कंडक्ट किया उसके पेपर में इन्होंने 100% सिक्योर किया है। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग। तो हमारे कुछ पास स्टूडेंट्स ने भी ये अचीवमेंट कर दिखाया है, तो आज मैं उनको याद करना चाहूंगा एंड आई होप अगर वो मुझे सुन रहे हैं तो जरूर आप अप्रिशिएट करिएगा इस चीज को। अक्षय गोयल 100% मार्क्स इन म्यूचुअल फंड एग्जाम, नेहा जैन 100% मार्क्स इन करेंसी डेरिवेटिव एग्जाम, साहिल अग्रवाल 100% मार्क्स इन इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम, शुभम गोयल 100% मार्क्स इन इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम, विनय गुप्ता 100% मार्क्स इन इक्विटी डेरिवेटिव एग्जाम, शुभम मंगला 100% मार्क्स इन सीएफए भी ये कर रहे हैं। साथ साथ इन्होंने एनसीएफए में भी 100% मार्क्स सिक्योर किया है। सीएफए का भी लेवल 1 लेवल 2 क्लियर हो चुका है इनका, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बच्चे, फिनांस लाइन का सोच रहे हैं। और जब मैं फिनांस लाइन के बारे में बात करता हूं तो मैं बात करता हूं इक्विटी रिसर्च के बारे में
और हमारे CA, CS, CMA ये जितने भी फील्ड के लोग हैं उनको फिनांस लाइन में जाना ही चाहिए, सोचना चाहिए उनके बारे में। एटलीस्ट एक एजुकेशन जब ले रहे हैं तो आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपके लाइकिंग्स में आता है तो आपको इसको परस्यू करना चाहिए आगे। और आगे और बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे फील्ड हैं जो आप चूज कर सकते हो। इक्विटी रिसर्च हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगेन इज अ वेरी वेरी हाईएस्ट पेइंग फील्ड। इसमें अगेन आदित्य पुरी, अगेन ये चार्टर्ड अकाउंटेंट, CA, CS, CMA, करियर इन स्टॉक मार्केट आप कर सकते हैं। अगेन रामदेव अग्रवाल एंड ये दोनों CA हैं और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने सेट किया है। वॉरेन बफेट हमारे हैं, राकेश झुंझुनवाला को आपको पता है, ये जितने भी लोग हैं ये सारे फाइनेंशियल मार्केट में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इलेक्टिव पेपर अब तो अलग से आ गया हमारा 100 नंबर का। तो म्यूचुअल फंड करियर ऑप्शन ये भी एक अपना करियर ऑप्शन है। ये जितने भी लोग हैं सारे के सारे CA, CS, CMA हैं। मिलिंद बारवे अगेन ये हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल्स हैं। तो आपको ये रास्ता भी देखना चाहिए। आपको ये भी सोचना चाहिए कि अगर आपको पढ़ाई के साथ साथ अगर थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज मिल जाता है तो आपको डेफिनेटली इसको सिक्योर करना चाहिए और आपको ये सोचना चाहिए इसके बारे में। एटलीस्ट वंस इन ए लाइफ टाइम आपको इनके बारे में सोचना चाहिए। इवेंट हमारे जो स्टूडेंट्स हैं CA में 100% मार्क्स, आज ये ITC फिनांस मैनेजर है। ITC के आदित्य मित्तल ITC के फाइनेंशियल मैनेजर की पोस्ट वो संभाल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है आप सोचिए, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप सोचिए सिर्फ CA बनने के बाद हमारी मंजिल पूरी नहीं हो जाती, उसके बाद आपको और बहुत कुछ करना होता है। और हम लोग बहुत कम लोगों को जानते हैं यार CA बनने के बाद वो क्या करते हैं। हम सिर्फ रिजल्ट बता देते हैं और बच्चों को हम बोलते हैं भैया हमारे पास रिजल्ट आ गए, बट उसके बाद बच्चा कहाँ जा रहा है ये बात भी हमें पता चलनी चाहिए। ITC फिनांस मैनेजर और बहुत सारे स्टूडेंट्स, इनफैक्ट मैं अगर नाम लेने जाऊं तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी तो मैं बस कट शॉर्ट कर रहा हूं। अभी हमारे स्टूडेंट को आर्टिकलशिप, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप में मोटिवेट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में ये जितने भी फर्म्स आपको नजर आ रहे हैं वो इंडिया में आपको ट्रेन करती है एज एन आर्टिकलशिप, आपको स्टाइपेंड देती है। अभी हमारे स्टूडेंट्स को इन्होंने हायर किया और उनको 78,000 पर मंथ स्टाइपेंड वो दे रहे हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट को 50,000, 60,000। हमें नॉर्मली आर्ट स्टाइपेंड में कितना मिलता है? 15,000 मिलता है, 20,000 मिलता है। लेकिन अगर आपको 80,000 रुपए के आसपास पर मंथ मिलने लगे और सैटरडे संडे ऑफ, तो कितनी बड़ी बात होगी, कितना अच्छा आपका सपना पूरा होगा, आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे। तो प्लीज इसके बारे में सोचिए, इसको हाथ से जाने मत दीजिए। एक बार कोई चीज हाथ से चला जाता है तो चला ही जाता है, फिर वो बहुत मुश्किल होती है रिगेन करने में। रिदम में रहिए, पॉजिटिव रहिए और फ्लो में रहिए। आपको क्लास में हम लोग सारी चीजें समझाते हैं, सिखाते हैं, उसको फॉलो करें, चलते रहें, मंजिल जरूर आपको मिलेगी। अभी स्टूडेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया तो हम लोग डेफिनेटली बच्चों को बताते हैं। मॉर्गन स्टैनली बैंगलोर और ये बहुत सारे हमारे ये सारे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो शॉर्ट वीडियो था जस्ट टू मोटिवेट कि आप फाइनेंस लाइन का सोचिए। और ये CA का ही लाइन होता है, CS का ही लाइन होता है, CMA का ही लाइन होता है। और ये जितने भी हमारी फाइनेंस कंपनीज हैं इंडिया की और वर्ल्ड की, वो CA को हायर कर रहे हैं। तो आई थिंक आई कैन एंडलेस गो इन दिस इज अ ट्रेजरी ऑपरेशन, क्रेडिट रेटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड, एंडलेस अपॉर्चुनिटीज इन फाइनेंस लाइन। आई यूज्ड टू से इट इन माय क्लास। मैं क्लास में बोलता हूं बच्चों को और मोटिवेट करता हूं। आप डेफिनेटली इस लाइन के बारे में सोचिए ताकि आप भी अपने लाइफ को एक बेटर वे में आगे बढ़ा सको। तो आप एक वर्ड आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को? बस सर, डू वर्क हार्ड और कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करो। 3 to 4 रिवीजन एटलीस्ट आपके पर सब्जेक्ट होने चाहिए टू गेट थ्रू योर CA फाइनल एग्जाम्स। चलो बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट टाइम आप जरूर आएंगे। कोई भी क्वेरी है अगर आपको तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दीजिए, हम बोलेंगे श्रेय को। अगर वो कुछ हेल्प कर सके आपको तो डेफिनेटली गाइड करेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। इसी तरह से आप हमें अपना प्यार देते रहिए और आप आगे बढ़िए। और जब भी आप कुछ मुकाम में पहुंचो, कुछ अचीवमेंट करो, हमें जरूर याद करना, बिकॉज हम चाहेंगे कि आपके अचीवमेंट को हम भी दुनिया को बताएं ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो सकें। ठीक है, आज श्रेय को देख के बहुत लोग मोटिवेट होंगे, आज आपको देख के भी बहुत लोग मोटिवेट होंगे। तो जाते जाते इतना ही कहूँगा कि माना कि अंधेरा घना है लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। तो पॉजिटिव बातें मैं हमेशा करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी चाहता हूँ कि हमेशा पॉजिटिव रहें, हमेशा पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहें। बिकॉज अगर आप एक बार नेगेटिविटी में चले जाते हो तो फिर उसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं आदित्य जैन, सीए, सीएस, सीएमए, एफएम का फैकल्टी। मैं लास्ट 15 ईयर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं। मेरा सब्जेक्ट स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है। हेंस मैं अपने क्लास में बच्चों को प्रैक्टिकल ट्रेडिंग करके दिखाता हूं और अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता हूं कि वो डीमैट अकाउंट ओपन कराएं और एटलीस्ट महीने का 500 रुपए वो लगाएं। साथ साथ मैं एडिशनल कोर्सेज के बारे में भी मोटिवेट करता रहता हूं। तो आज मैं आपको NCFM और NISM के बारे में बताऊंगा और इसे किस तरह से अप्लाई करना है और दोनों में बेटर कौन सा है, ये मैं आज आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल शॉर्ट वीडियो में आपको मैं बहुत सारा नॉलेज देने वाला हूं। तो देखिए, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आना है तो आपको कुछ एडिशनल एग्जाम्स देने होते हैं। पहले जो एग्जाम हुआ करता था वो होता था NCFM का एग्जाम हुआ करता था। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कंडक्ट करवाती थी। तो थोड़ा सा मैं आपको विथ ग्राफ समझा दे रहा हूं। देखिए, हमारे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक है NSE और एक है BSE, और इन सब का जो गॉडफादर है वो है सेबी। सेबी सबका बॉस है, ठीक है। अच्छा, NSE कंडक्ट कराता था NCFM एग्जाम। काफी सालों से NCFM एग्जाम उन्होंने कंडक्ट कराया और अभी भी वो कंडक्ट करवाते हैं। और BSE कंडक्ट कराते थे BCFM एग्जाम। BCFM एग्जाम, BCFM एग्जाम। अब मान लीजिए मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो मुझे कुछ एग्जाम्स क्लियर करने होंगे। अगर मैं ब्रोकर बनना चाहता हूं, मैं कोई डीलर बनना चाहता हूं, मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस शुरू करना चाहता हूं, मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूं, मतलब आजकल एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट सबसे बड़ी हो गई है, क्योंकि सेबी किसी को भी ऐसे अलाउ नहीं करेगा। आप देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे लोग मार्केट में आ गए जिनको नॉलेज ही नहीं है। हेंस हमें भी एग्जाम देना पड़ता है। हमने भी एग्जाम दिया है, बिकॉज हम इस बिना एग्जाम दिए हम एडवाइस नहीं कर सकते। सेबी के रूल्स है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होती है। तो पहले NCFM एग्जाम्स हुआ करता था। NCFM एग्जाम क्लियर कर हम ब्रोकर या म्यूचुअल फंड मैनेजर के पोस्ट तक पहुंचने की कोशिश करते थे और अपने करियर को आगे बढ़ाते थे। और BSE कंडक्ट करता था BCFM। सेबी ने क्या देखा कि सभी स्टॉक एक्सचेंज अपने अपने एग्जाम लेकर आ गए और एग्जाम का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा। एग्जाम का कोई स्टैंडर्ड नहीं रहा, कोई पैटर्न नहीं रहा। NSE अपना एग्जाम कंडक्ट करता था, BSE अपना एग्जाम कंडक्ट करता था। तो सेबी ने बोला ये नहीं चलेगा। सेबी ने बोला कि आप NCFM एग्जाम कंडक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप BCFM एग्जाम कंडक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है, जो चाहे दे सकता है। लेकिन सेबी ने एक एग्जाम मैंडेटरी कर दिया, दैट इज नोन एज NISM, दैट इज नोन एज NISM, ठीक है। उन्होंने ये एग्जाम मैंडेटरी कर दिया कि भैया जो भी मार्केट में एज ए ब्रोकर, एज ए म्यूचुअल फंड मैनेजर, पोर्टफोलियो मैनेजर आएगा, उन्हें ये एग्जाम देना पड़ेगा। ये बहुत नॉलेज बेस्ड एग्जाम होता है। हमारा जो सब्जेक्ट है SFM, FM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट, उससे ही लिंक्ड होता हुआ ये सब्जेक्ट है। NCFM कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए फिट होता है। और NISM थोड़ा एडवांस है और ये मैंडेटरी है, ये सेबी रिकॉग्नाइज करता है। तो इन शॉर्ट, अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में कहूं कि दोनों में कौन सा एग्जाम देना चाहिए, डेफिनेटली NISM एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। फाइन, अपनी अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आपको नॉर्मल एजुकेशन चाहिए, नॉर्मल आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए और आपको आगे इस फील्ड में नहीं जाना, ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराना, ना सेबी के रिक्वायरमेंट में आना है, तो आप NCFM दे सकते हैं। बट NISM इज मोर एडवांस, इसकी मटेरियल भी डेली अपडेट होती है,
टाइम टू टाइम अपडेट होती है और ये रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब आप ये NISM सर्टिफिकेट होगा तभी आप मार्केट में बहुत सारे पोस्ट में काम कर सकते हैं। तो NISM सर्टिफिकेशन क्यों जरूरत है? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जरूरत है, ब्रोकर्स, मेंबर्स, ट्रेडर्स, डीलर्स एंड अदर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। और रिसेंट ट्रेंड यही है, रिसेंट ट्रेंड आपका यही है कि देयर आर हार्डली एनी टेकर्स फ्रॉम मार्केट पार्टिसिपेंट्स फॉर NCFM एग्जाम दिस डेज। जो मार्केट में काम करते हैं वो NCFM एग्जाम्स अब नहीं देते, वो अब सेबी रिकॉग्नाइज्ड एग्जाम देते हैं। अब कुछ और चीजें रिलेटिंग टू एग्जाम, इनके वेबसाइट्स हैं दोनों के, NISM का वेबसाइट आप नोट कर लें, www.nism.ac.in। इसमें आप जाएंगे तो इसमें आपको सारा डिटेल्स आपको मिलेगा। आपको ये पता करना है कि कितने मॉड्यूल्स हमें पढ़ने पड़ेंगे, तो हम एक बार आपको मॉड्यूल्स बता दें कितने मॉड्यूल्स होते हैं इसके। आपके मोस्ट प्रोबेबली इसमें होते हैं, ये सारे मॉड्यूल्स आपको दिए हुए हैं, आप सीधा वेबसाइट जाइएगा। करेंसी डेरिवेटिव, ये सब हमारे क्लास में भी हम पढ़ाते हैं बच्चों को। 2 घंटे का पेपर है, 1500 रुपए इसके चार्ज है, ठीक है। और पासिंग परसेंटेज 60% है, नेगेटिव मार्किंग भी आपको दिया जाता है इसमें। वैलिडिटी है 3 साल का, 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद आपको फिर पेपर देना पड़ेगा। बट अगर आप सिर्फ अपने रेज्यूम को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, अपने जॉब क्वालिफिकेशन को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो आप एक बार भी एग्जाम दे देंगे चलेगा, आपको बार बार एग्जाम नहीं देना अगर आप मार्केट पार्टिसिपेंट नहीं बनना चाहते हैं तो, ठीक है, फाइन सर। तो ये सारा आपका एग्जाम है, इसमें पेपर 2 घंटे का होता है, 1500 से 2000 पैसे लगते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होता है, और पासिंग परसेंटेज 50% टू 60% इसमें आप पासिंग परसेंटेज मान सकते हैं। तो इसमें टोटल जो मॉड्यूल्स हैं, आप कोई भी मॉड्यूल दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको लाइन बाय लाइन मॉड्यूल देना पड़ेगा, आप कोई भी मॉड्यूल दे सकते हैं। 22 मॉड्यूल्स है टोटल। इंसॉल्वेंसी, देखो इंसॉल्वेंसी का भी एक नया मॉड्यूल आया है अभी। रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च, अगर आपको रिसर्च एनालिस्ट बनना है, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं इसमें, रिसर्च एनालिस्ट का मैंने एग्जाम दिया है, ठीक है। तो ये सारे अब आइए NCFM में। NCFM में भी बहुत सारे मॉड्यूल हैं, ऑलमोस्ट 50 मॉड्यूल्स हैं NCFM में, ठीक है। ये एक एजुकेशन वाइज मॉड्यूल, अगर आपको बायोडाटा रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है तो आप ये भी दे सकते हैं, ठीक है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा इजियर है, वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है, फाइन सर। ये सारे मॉड्यूल्स आप देख सकते हैं, ये सारे मॉड्यूल्स आपको है। बट मैं बोलूंगा अगर आपने मेरे से क्लास लिया है तो कोई डिफिकल्टी लेवल आप एक्सेप्ट करिए, कोई भी आपको चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी, हर चीज आसान होती है, सिलेबस का होता है। आप अगर अच्छे से पढ़े हो तो आप कोई भी चीज क्रैक कर दोगे। बुक्स ये प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन आप बुक्स भी जाकर सर्च कर सकते हो, बुक्स इनका होगा। आप साथ साथ मेरा स्टडी मटेरियल भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने थोड़ा सा आपको गाइडलाइंस NCFM और NISM में क्लियर किया है। आई होप आपको ये मदद देगा, आगे आपको बढ़ने में आपको हेल्प करेगा। और देखिए हम में से ही हैं जो आगे बढ़ते हैं, हम में से ही हैं जो रामदेव अग्रवाल बनते हैं, जिन्होंने जीरो से हजारों करोड़ का वेल्थ जनरेट कर लिया स्टॉक मार्केट में, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राकेश झुंझुनवाला जिन्होंने 5000 रुपए से 20,000 करोड़ का वेल्थ जनरेट कर लिया। तो और वॉरेन बफेट जी को हम कैसे भूल सकते हैं, जो वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने 11 साल की उम्र में अपनी ट्रेडिंग शुरू कर दी थी। तो ये सब नया लाइन है, आपको आना चाहिए, रिस्क कम है। आजकल इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, इतने सारे सर्विसेज हैं, तो डेफिनेटली आप भी आगे आइए। देखिए इस तरह का सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है और डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं इन सब मॉड्यूल्स में, अच्छा हाईएस्ट मार्क्स लेकर आते हैं। तो ये इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये हमारा एक स्टूडेंट है जिनको 100 आउट ऑफ 100 आया है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, आप देख सकते हैं। ये भी हमारा ही स्टूडेंट है, शुभम गोयल, इक्विटी डेरिवेटिव का एग्जाम है, इन्हें भी 100 आउट ऑफ 100 आया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे 100 आउट ऑफ 100 आया है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप भी आइए और अकॉर्डिंगली इस तरह के सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। एग्जाम का रिजल्ट आपको हाथों हाथ मिल जाएगा, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ऑनलाइन आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आपको कहीं
आपको रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, आपका कंप्यूटर में एग्जाम देंगे, आप स्क्रीन बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, एक एग्जाम जरूर आपको देना चाहिए मेरे कहने पे। बाकी अगर आप अपने रेज्यूम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप एनसीएफएम एग्जाम भी दे सकते हैं, और आपको स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट बनना है तो एनआईएसएम एग्जाम आपको देना चाहिए। दोनों एग्जाम का अपना अपना रिक्वायरमेंट है। अगर आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो यू कैन स्टार्ट विद एनसीएफएम। सर कौन सा मॉड्यूल हमें देना चाहिए? आपको म्यूचुअल फंड और डेरिवेटिव मॉड्यूल देना चाहिए। एज अ सीए, सीएस एंड सीएमए स्टूडेंट्स के ये दो मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक म्यूचुअल फंड और एक डेरिवेटिव मॉड्यूल आपको देना चाहिए। फाइन सर। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है और आपको हमारे ग्रुप में ज्वाइन करना है तो प्लीज आप मेल करेंगे, mail@investaaj@gmail.com। मैं आपको इसका एक डॉक्यूमेंट दे दूंगा एनसीएफएम और एनआईएसएम का। एनसीएफएम का डॉक्यूमेंट्स आपको मैं मेल कर दूंगा, आप इसमें मेल दीजिए। प्लस आप फ्री डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए, डीमेट अकाउंट ओपन करवाइए। प्लस आप ट्रेडिंग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। हम आपको एज एन इन्वेस्टर, एज अ स्टूडेंट आपको अलग अलग आर्टिकल्स पोस्ट किया करेंगे। और आपको अगर और डिटेल में नॉलेज लेना है तो 10 लेक्चर ऑफ ऑनलाइन स्टॉक मार्केट आप मंगा सकते हैं, जिसमें आपको मार्केट का सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा। आप घर बैठे क्लास देख सकते हैं, आपको ये फैसिलिटी दी जा रही है। प्लस साथ साथ आप रूल्स ऑफ ट्रेडिंग जरूर मंगवाइएगा, जो आपको ध्यान रखना चाहिए जब भी आप अपना पैसा लगाएं, आपको ये सब चीजें ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप आप अपने नॉलेज को भी आगे बढ़ाइए और अकॉर्डिंगली अपनी अर्निंग को भी आगे बढ़ाइए। द लोगो ऑफ द मोटो ऑफ आवर क्लास एंड दिस वीडियो इज लर्न मोर अर्न मोर। तो जाते जाते इतना ही कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। थैंक यू वेरी वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन। एनआईएसएम के बारे में मैंने आपको बताया था प्रीवियस कुछ वीडियोस में, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जहां पर आपको अच्छी सैलरी मिलती है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है विदाउट एनी डिग्री। अगर आप सीए, सीएस, सीएमए, सीएफए कर रहे हैं तो डेट्स वेल एंड गुड। अगर आपका डिग्री आपको नहीं भी मिला है तब भी आपको 5 से 10 लाख का यहाँ पर सैलरी पैकेज मिल जाता है। आपने मेरी क्लासेस कंप्लीट कर ली है एएफएम की, एसएफएम की फाइनल लेवल पर, और उसके बाद आपको एनआईएसएम एग्जाम्स देना है। बच्चों का क्वेरी आ रहा है विच मॉड्यूल ऑफ एनआईएसएम शुड आई गिव। तो जब आप एनआईएसएम के वेबसाइट में जाएंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे बहुत सारे, वहाँ पर आपको मॉड्यूल्स आपको नज़र आएंगे। मेरा कहना है कि सारे ही दे दीजिए, टाइम के हिसाब से अगर आपके पास टाइम है तो सारे दे दीजिए, या फिर जो जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डेरिवेटिव करेंसी डेरिवेटिव हमने क्लास में पढ़ा हुआ, डेरिवेटिव आप कर सकते हैं। और आप देखिए डेरिवेटिव जो जो हमने क्लास में पढ़ा है, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड आप दे सकते हैं, म्यूचुअल फंड अगेन आप दे सकते हैं, ठीक है ना। तो आप नोट करते रहिए। इक्विटी डेरिवेटिव आप दे सकते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव आप दे सकते हैं। उसके बाद आप
ये सारे हमारे सिलेबस का ये पार्ट है जो हमने क्लास में पढ़ा है। कमोडिटी डेरिवेटिव आप दे सकते हैं, ठीक है, फाइन। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का आप एग्जाम दे सकते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर सर्टिफिकेशन आप दे सकते हैं। ये सारे हमारे डायरेक्ट हमारे सिलेबस का पार्ट है। और कुछ वैकेंसीज अगर हम देखें तो वैकेंसीज में आप देख सकते हैं इन्होंने बोला है कि NISM 7 और 8 मैंडेटरी इन्होंने बोला है। तो ये भी एग्ज़ाम काफ़ी हिट है, काफ़ी एम्प्लॉयर चाहते हैं कि आप ये एग्ज़ाम दो 7 और 8। तो NISM 7 और 8 आप देखिए कहाँ पर है ये NISM 7, तो इसकी बात हो रही है। तो ये रहा NISM 7 सीरीज सिक्योरिटीज ऑपरेशंस एंड रिस्क मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन, और 8 तो मैंने बता ही दिया था NISM सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। तो जो हमारे सिलेबस का पार्ट है जो आपने फाइनल लेवल पर मेरे से पढ़ा है वो सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं, उसके अलावा भी दे सकते हैं। काफ़ी आपको फेमिलियर लगेगा। हमारे फाइनेंस का जो सब्जेक्ट है जो मैंने आपको टीच कराया उससे काफ़ी ये फेमिलियर है। NISM के एग्ज़ाम्स कौन कौन सी देनी चाहिए मैंने बता दिया है। NISM के एग्ज़ाम्स का क्या स्कोप है मैंने बता दिया है। मेरी इस सीरीज़ का सारा वीडियोस देखिए ताकि आप एज सुन एज पॉसिबल अपने एग्ज़ाम्स को दे सकें। अगर आपका एग्ज़ाम ओवर हो गया है, आपका मेन एग्ज़ाम ओवर हो गया है, तो अगर आप फ्री हैं तो NISM एग्ज़ाम्स की आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। फाइन। सो NISM NCFM के एग्ज़ाम में क्वेरी आ रहा है जो मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोगों को ज़रूर देना चाहिए। अगर आपका एक पेपर कवर हो जाता है फाइनल का AFM या SFM, तो क्या हमें जब हम NISM एग्ज़ाम्स देते हैं जो सेबी कंडक्ट करता है, तो क्या हमें इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है? तो आंसर है ज़रूरत नहीं है। ये एग्ज़ाम्स आपके संडे भी हो जाते हैं, ये एग्ज़ाम्स आपके ऑनलाइन होते हैं, ये एग्ज़ाम्स में आपकी ट्रेनिंग इफेक्ट नहीं होती है, ये एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन आराम से कर लेते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट को इसे इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप कर भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ये रेगुलर कोर्स नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है जो आपको वहाँ पे अटेंडेंस देना होगा। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आप संडे बैठकर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसलिए इंस्टीट्यूट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। फाइन। हेलो फ्रेंड्स, यह वीडियो मेरे CA CMA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए है। आपने SFM AFM क्लास कवर कर लिया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप NISM एग्ज़ाम्स अब आप देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपको पूरा नॉलेज मिल गया है, कहीं से कोई क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर मेरे से क्लासेस ले लिया है दैट इज़ मोर देन इनफ। आप डेफिनेटली CA और CMA बनेंगे, डिग्री मिलेगा, लाखों रुपए करोड़ों रुपए का हमारे स्टूडेंट्स को पैकेज लग रहा है। लेकिन मैं आपको एक एडिशनल कोर्स बताना चाह रहा हूँ। NISM का एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं, उसमें आपका पैकेज अप टू 10 लाख तक का पैकेज होता है। सो मैं चाहता हूं कि आप डेफिनेटली जब भी आपको टाइम मिले आप दे सकते हैं। एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, मुश्किल से 1 हफ्ते की तैयारी के साथ आप दे सकते हैं। मटेरियल आपको सेबी इशू करेगा, ये सेबी के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। NISM के एग्ज़ाम सेबी के अंडर कंडक्ट होते हैं। इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो इसका डिटेल्ड वीडियो भी आप देख लीजिए। अभी मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि आपकी क्लासेस कंप्लीट हो गई है तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम का सोच सकते हैं। इस एग्ज़ाम में हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, 80% 90%। और इसमें जो NCFM एग्ज़ाम्स हैं जो NSE कंडक्ट कराता है उसमें हमारे स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी आते हैं। ठीक है, तो सर एक बार आप प्रूफ करवा दीजिए जो आप कह रहे हैं, आप हमेशा प्रूफ करवाते हैं चीज़ों को, तो इसमें प्रूफ करवाइए कि कहाँ पे सर इसमें वैकेंसीज मिलता है। तो इक्विटी डीलर, इक्विटी एडवाइज़र, ब्रोकिंग हाउस, लोकेशन यहाँ दिया हुआ है लुधियाना, कोलकाता, मोहाली, चंडीगढ़, हैदराबाद, पुणे, पंचकुला, दिल्ली NCR, मुंबई, ऑल एरियाज। 0 to 5 year एक्सपीरियंस, 0 to 5 year एक्सपीरियंस, 3 to 7 lakhs पर एनम पैकेज, 3 to 7 lakhs पर एनम पैकेज। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। आपका NISM 8 कंपलसरी, मतलब ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा। आप देख लीजिए रिक्वायरमेंट में आपको क्या बोल रहा है, एग्जाम आप क्लियर कर लीजिए। तो पहले अगर आप क्लियर कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। NISM 8 एग्जाम आप क्लियर कर लीजिए पहले से ही, आपके रेज्यूम में वो सर्टिफिकेट में रिफ्लेक्ट करेगा। आप CA CMA तो कर ही रहे हैं, साथ साथ ये भी आपका रिफ्लेक्ट करेगा, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है ना,
इक्विटी डीलर का आपका रोल होगा, और कहीं पे भी आपको यहाँ पे CA CMA का रिक्वायरमेंट नहीं दिया हुआ है। एजुकेशन एनी ग्रेजुएट एनी पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब कोई भी एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है, NISM 8 कंपलसरी आपको एग्जाम देना है। इफ नॉट देन यू हैव टू क्लियर बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी। तो आप पहले से दे दीजिए, आपका रिज्यूम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। फाइन, एक और पोस्टिंग में दिखाता हूं यहाँ पर 1 to 6 ईयर एक्सपीरियंस MNC स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी, ठीक है ना। जो भी चीजें हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको करना ही करना है, आप एक रिज्यूम में आप लिख के रखिएगा। NISM 8 सर्टिफिकेट यहाँ पर भी मांगा जा रहा है, NISM 8 सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और पैकेज आपका है 3 to 7.5 लैक्स। 3 to, तो मैं कम एक्सपीरियंस वाले दिखा रहा हूँ, 0 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, जैसे थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ेगा पैकेज भी बढ़ेगा, ठीक है। फाइन, सो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि आपका ये एग्जाम आराम से हो जाएगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना है। आपने मेरे से क्लास लिया है, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, आप एग्जाम दीजिए, आप सर्टिफिकेट मुझे डेफिनेटली मैसेज करिएगा, टेलीग्राम यूजर ID @class_by_aj में आप मुझे मैसेज करिएगा। आप डेफिनेटली मुझे थैंक्स कहेंगे आफ्टरवर्ड, जब आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा। तो बेटर यही है कि अगर आपके पास समय है तो आप ये एग्जाम दे दीजिए। आपकी क्लासेस कंप्लीट हुई है तो आप ये एग्जाम देने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। आपको कहीं अलग से पढ़ाई नहीं करना है, उनका सिर्फ मटेरियल एक बार रेफर करना है, आप आराम से पास हो जाएंगे, गारंटी पास हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। फाइन, 2 मिनट है आपके पास। पता है 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला आपकी जिंदगी जरूर बदल सकता है। और जब सवाल 100% मार्क्स विद टारगेट करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस हो, तो 2 मिनट देना तो बिल्कुल बनता है। जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चल सकती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के कंपनी का चलना नामुमकिन है। एक अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो तो कंपनी फर्ज से अर्ज तक पहुंच जाती है, और अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुरी निकली तो कंपनी अर्ज से फर्ज तक आ जाती है। तो हो जाइए तैयार आप भी उन लाखों स्टूडेंट में से जिन्होंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स CA में 100% मार्क्स सिक्योर किया इन CA फाइनल SFM। जहां स्टूडेंट्स को CA पास होने की फिक्र होती है, वहीं हमारे स्टूडेंट्स कई बार ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आए। जहां स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में 50,000 पर मंथ स्टाइपेंड विद सैटरडे संडे ऑफ मिलता है इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। जहां CA क्लियर करने के बाद हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को यह पता होता है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट, हाउ टू अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग, वोटिंग पावर का कैसे यूज किया जाए, डिविडेंड कैसे रिसीव होता है, और निफ्टी और सेंसेक्स किस तरह से फ्लैक्चुएट करता है, प्राइस क्यों अप एंड डाउन होते हैं। इन सारे नॉलेज हमारे स्टूडेंट्स को होती है। तो ये सब जानने और समझने के लिए आप भी उन लाखों स्टूडेंट्स में हो जाइए शामिल। विथ मोस्ट एक्सटेंसिव पाथ ब्रेकिंग कवरेज ऑफ मोर देन 1000 कॉन्सेप्ट्स, with live stock market practical knowledge, with 0% doubt aim। तो अगर आपको फाइनेंस से प्यार है और स्टॉक मार्केट आपका पैशन है, तो ये सुनहरा मौका हाथ से जाने मत दीजिए। मैं आदित्य जैन अपने 15 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ाने आ रहा हूं विथ मोटो ऑफ लर्न मोर अर्न मोर। द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो याद रखिएगा, वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। आज पसीना नहीं बहाया तो कल आंसू बहाने पड़ेंगे। मेक दी रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आपके इस वैल्यूएबल समय के लिए थैंक यू सो मच। याद रखिएगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो adityajain.com में जाइए और वहां से अपने फाइनेंस करियर की शुरुआत कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Faculty of SFM, Aditya Jain sir. 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 Aditya Jain. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain sir. Aditya Jain. Your classes are really very awesome. He is the best teacher। और टेक्निक्स तो सर की awesome। सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो यू गाइज वोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग।
वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से दिखाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी इज CMA इज आदित्य जैन। कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं, फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की, और रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, एक एक चीज मतलब डेरिवेशन लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं। पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है, और हाँ यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है। यूनिक टीचिंग स्टाइल। सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है कि हमें हर चीज़, हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है। I took classes from C. Aditya Jain sir and it was so far my best decision of my life. सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने, ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़, हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया, ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो। और SFM में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे। डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90 प्लस का हम टारगेट देते हैं, बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं। And Aditya Mittal scored 100 out of 100 in SFM. Give a big clap for him.